जिक्र किया, जिस आयत को आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सारे जहाँ के अहले ईमान पढ़ते हुए नजर आते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए नजर आते हैं। जब भी हम किसी काम का आगाज करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए नजर आते हैं। हम इबादत के लिए खड़े होते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए नजर आते हैं। कुरान की तिलावत पर बैठते हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए नजर आते हैं। आओ आओ प्यारे, आखिर इस बिस्मिल्लाह के पढ़ने में क्या मजा मिलता है, क्या चाशनी मिलती है, क्या इसके फजाइल है, क्या इसके रुतबे हैं, क्या इसकी बुलंदी है। आप समात कीजिए कि बिस्मिल्लाह की बरकतें वह है कि जैसे कि एक इंसान, एक गरीब इंसान, एक फकीर इंसान किसी मालदार के दरवाजे पर जाता है, जाने के बाद यही कहता है, ऐ फला इब्ने फला सखी, आप अपने दरवाजे खोल दीजिए और उस दरवाजे से हम गरीबों की इमदाद फरमाइए ताकि हमारी गरीबी हमसे दूर हो जाए। यहाँ तक कि कोई फकीर मांगने वाला जब आता है तो घर के लोगों की तारीफ करता हुआ नजर आता है और यही तारीफ लोगों को एहसास दिलाती है कि आज फकीर आया है, मेरी तारीफ कर रहा है। उसे एहसास होगा, उसे समझ होगी कि सामने वाला घर वाला मालदार होगा, उसके पास बहुत माल होंगे, आखिर उसकी तारीफ की जाएगी तो उस मालदार से हमें कुछ न कुछ जरूर हासिल हो जाएगा। बस यही सबब है कि बिस्मिल्लाह की बरकत ये है कि रब से अगर कुछ मांगना हो, रब से अगर कुछ फरियाद करना हो, रब से कोई काम के लिए आगाज की फरियाद की जाए तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह का विर्द किया जाए, बिस्मिल्लाह का जिक्र किया जाए ताकि रब्बे कदीर, रब्बे रहमान ये भी फरमा दे कि ऐ मेरे बंदे, तूने रब की बारगाह में जो फरियाद रखी है, तूने जो अपने रब से मांगा है, तूने जो अपने रब से सवाल किया है, तेरा रब्बे कदीर रहमानुर रहीम है, दुनिया में भी तुझ पर रहमत व करम की बारिश अता फरमाने वाला है और आखिरत में भी तुझ पर रहमो करम की बारिश अता फरमाने वाला है। यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह की बरकत ये हुआ करती है। अब आओ मैं बिस्मिल्लाह के हर लफ्ज पर आपको, आपके नजरिए को ले चलता हूँ। आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज बिस्मिल्लाह में सबसे पहला लफ्ज बा है। बा का मतलब आप नहीं समझते हैं। बा से मुराद किताब में जिक्र फरमाया गया कि बहाउल्लाह है, यानी कि जब इंसान बिस्मिल्लाह के बा को पढ़ता है तो अल्लाह का इंसो क़ुर्ब उसे हासिल हो जाता है। यहाँ तक कि आओ बा के बाद सीन आता है, उस सीन के बारे में सेनाउहु यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब इंसान बा के बाद सीन का जिक्र करता है तो अल्लाह की जानिब से उसे रोशनी हासिल हो जाती है। फिर मीम का लफ्ज आता है, उस मीम पर जो ही पहुंचता है तो रब्बे कदीर फरमाता है, मेरी ममलिकत है, मेरी ममलिकत है, ये सारा जहान मेरा है। आए मेरे बंदे, जब तू मेरा जिक्र कर रहा, मेरी बारगाह में, मेरे रोशनी में आकर तू मेरा जिक्र कर रहा, मेरी ममलिकत में आकर तू मेरा जिक्र कर रहा, मेरे इस जहान में आकर तू मेरा जिक्र कर रहा, तो आए मेरे बंदे, तेरा रब वह है जिसे अल्लाह लोग पुकारा करते हैं, सारी कायनात उसे अल्लाह कहती हुई नजर आती है। ऐ मेरे बंदे, जब तूने मेरी ममलिकत में आकर, मेरे आगोश रोशनी में आकर, जब मेरे कुर्ब में आकर मेरा नाम लिया है तो बेशक रब कदीर तुझ पर रहमान हो गया है। अब तू दुनिया के लिए मांगेगा तो तेरा रब तुझे दुनिया में अता फरमा देगा, अगर तू अपने लिए आखिरत में मांगेगा तो तेरा रब कदीर तुझे आखिरत के लिए अता फरमा देगा। मोहतरम हज़रात, आप देखो ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्या फजीलत है। आओ और आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब ये नाजिल हुआ, जब ये नाजिल हुई आयत, तो इस आयत को एक बार नाजिल नहीं होना था, यहाँ तक कि हर नबी आए और ये बिस्मिल्लाह आया। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हर नबी आए, लफ्ज़े बिस्मिल्लाह दिया गया। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बिस्मिल्लाह को पढ़ते तो रब्बे कदीर की बारगाह से ये इरशाद होता, ऐ आदम इसकी फजीलत जानते हो। हजरत आदम बयान फरमाते हैं, ऐ मालिके परवरदिगार, जब से मेरी जिंदगी में लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कलमा मिला है तब से मेरे दिल से ये डर निकल गया है कि मेरी उम्मत पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, मेरी उम्मत पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। यहाँ तक कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में फिर ये आयत नाजिल की गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मालिक परवरदिगार ये कौन आयत है जिस आयत का जिक्र तूने आदम के जमाने में किया, अब मेरे जमाने में कर रहा। रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ नूह अलैहिस्सलाम ये वो आयत है कि जिस नबी को मैं आयत दूंगा उस नबी के जमाने में अगर उस नबी को जरूरत होगी तो इसी आयत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे निजात अता फरमाएगा। यहाँ तक के ऐ नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान जारी किया जाएगा तो तेरी कश्ती इसी बिस्मिल्लाह के जरिए से सलामती से किनारे लग जाएगी। यहाँ तक के हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। उनके बाद जब हजरत ईसा रूहुल्लाह का जमाना आया तो हजरत ईसा रूहुल्लाह को ये आयत दी गई और फरमाया गया, ऐ ईसा रूहुल्लाह इस आयत के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। हजरत ईसा रूहुल्लाह बोल पड़ते हैं, मुझे इसके बारे में कोई बात मालूम नहीं है। तब रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ ईसा रूहुल्लाह ये वो मुक़द्दस आयत है कि जब इंसान इसका जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसे हिफ्ज़ व अमान अता फरमा देता है। जब किसी काम के इरादे से जिक्र करता है तो उसके काम को तकमील तक पहुंचा देता है। जब किसी ख्वाहिश के लिए करता है तो उसकी जायज ख्वाहिश को पूरा अता फरमा देता है। अगर दुनिया में भलाई के लिए इस आयत का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया में भलाइयां अता फरमा देता है। यहाँ तक के ईसा रूहुल्लाह ये अगर आयत आखिरत के लिए अगर जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसे आखिरत की सलामती अता फरमा देता है। आओ देखो, मैं एक कुरान के एक जुज़ को अखज़ कर रहा हूँ जो शादी के तकरीब से है, यानी कि हर नबी आए और आने के बाद ये आयत नाजिल होती रही और फिर जब नबी वापस अपने रब की तरफ जाते रहे फिर आयत उठाई जाती रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जब ये आयत नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ऐ मौला ये कौन सी आयत है। तो रब ने फरमाया, ये वो आयत है जिसके पढ़ने पर अल्लाह ताला अपनी ममलिकत उसे अता फरमा देता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि मैंने जब इस बिस्मिल्लाह के जिक्र को सुना तो अपने जिंदगी में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह के जिक्र को इस तरीके से अदा किया कि जब मैं निकाह के इस्तिताअत को पहुंच गया तो सबसे पहले जो रुका और खत लिखा था तो बिल्किस के नाम से लिखा था और उसमें सबसे पहला लफ्ज़ लिखा था तो यही आयत लिखा था और बिल्किस के नाम पर रवाना कर दिया था। जो ही बिल्किस के हाथों में मेरा खत पहुंचा था तो उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आगे मजमून नहीं पढ़ती है और कहती हुई नजर आती है, जिसने अपने रब के कुर्ब को हासिल कर लिया, जिसने अपने रब की रोशनी को हासिल कर लिया, जिसने अपने रब की ममलिकत को हासिल कर लिया, जिसने अपने रब की वहदानियत को हासिल कर लिया, जिसने अपने रब के रहमान होने का इजहार कर लिया, जिसने अपने रब के रहीम होने का इकरार कर लिया है, बेशक उसके निकाह में मैं भी तैयार हो गई हूँ। आप देखो बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब निकाह में आई तो निकाह में आने के बाद आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह फरमाते हैं और निकाह फरमाने के बाद जब बिल्किस की ममलिकत आपकी हो जाती है तब आप रब्बे कदीर की बारगाह में एक जिक्र फरमाते हैं एक जिक्र फरमाते हैं लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, और वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र ऐसा होता है कि ऐ मालिक परवरदिगार, आज मैंने इस आयत को पाया है तो मैंने पढ़ा है, मेरे बाद अगर कोई पाए तो वो पढ़ेगा तो उसके आलम का क्या आलम होगा। तो उस वक्त में रब्बे कदीर ने फरमाया था, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आखिरी जमाना आएगा जिस आखिरी जमाने में मेरा आखिरी नबी आएगा और उस आखिरी नबी के जमाने में मैं फिर इसी
आयत को नाजिल फरमाऊंगा। और उस नबी के जमाने में जब वह नबी जिक्र करेगा और उसकी उम्मत जिक्र करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत मुक़द्दसा के सदक़े में उनकी हर हाजतों को पूरा अता फरमाएगा और लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की बरकतें उनके घरों में नाजिल अता फरमाएगा। जिसकी तकरीब आज हमारे इस गांव में जनाब साहब ने इस महफिल का इनेकाद करके ये बता दिया है कि जमाने वालों अगर कोई काम करना चाहते हो तो आगाज़े रब्बे कदीर से शुरू करो, तुम्हारा काम पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। तुम्हारी शादियों में बरकतें नाजिल होती हुई नजर आएगी। तुम्हारे घर में जो लड़की आएगी उसके कदमों की रहमतें नाजिल होती हुई नजर आएगी। मोहतरम हज़रात, बस इन्हीं कलमों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा।